जब मैं रात को घर पहुंचा, तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहना है। वो शांत बैठकर खाना लगाने लगी। उसकी आंखों में कुछ दर्द साफ नज़र आ रहा था। मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे ने मेरे शब्दों से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, तलाक क्यों चाहिए? मैंने उसके सवाल को अनसुना किया। उसके आंखों में ढेरों सवाल थे। वो चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब रूबी से प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सज़ा दी थी। मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह पूरा घर, कार और कंपनी की शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने इन पेपरों को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए, मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका था मैं उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी और से अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह ही था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन रूबी के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। सुबह उसने मुझे तलाक की शर्तें बताईं। उसे सिर्फ मुझसे 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया था कि हम दोनों वही पुराना जीवन जिएंगे जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बच्चे का पेपर है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे हुए रिश्ते का प्रभाव उसके पढ़ाई पर पड़े। मुझे ठीक लगा। उसकी शर्त के अनुसार मुझे शादी के दिन जैसे उठाकर अपने बेडरूम ले गया था, उसी तरह हर रोज़ 1 महीने उठाकर अपने बेडरूम से हॉल तक ले जाकर जाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों में थोड़ा अच्छा समय बनाने के लिए मैंने उसकी शर्त मान ली। मैंने रूबी को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताईं। वो हंसने लगी। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लेके गया, तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया। वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस ही नहीं किया था। पहले जितनी उसमें वो कसाव नहीं था और चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियाँ नज़र आ रही थी और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे
समर्पित किए थे। दूसरे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी रोमांस लौटने लगी थी। धीरे धीरे वो पुराना प्यार फिर जागने लगा। मैंने रूबी को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज़ यह सब करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफ़ी दुबली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा कर रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, ये तो मम्मी को उठा कर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मी को इस तरह उठा कर ले जाते हुए देखना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और ज़ोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय न बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज़ की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारे पहली रात की तरह। मगर उसका इतना कम वज़न मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से बाहर आ गया बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल भी देरी किए मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। रूबी ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी रूबी, मैं अब अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी रूबी, मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में मैंने शायद ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना था। रूबी के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार चांटा जड़ दिया मेरे मुंह पर। वह रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपने कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिनों तक उठाता रहूँगा, मेरी अर्धांगिनी। उस शाम जब मैं घर आया तो मेरे हाथों में गुलदस्ता था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन तब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं रूबी के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसे पता था वह जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। मैं उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और पिता बना दिया था। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।